के लिए, देश के लिए वो अपना योगदान करें, क्योंकि अपने देश में शिक्षा व्यवस्था है वो दुनिया की बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एजुकेशन सिस्टम है अपना, वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम भारत का है। और इसी सिस्टम में हम एक जमाने में बहुत शिखर पर थे, न केवल सिस्टम की वजह से कि हमारा जो सिस्टम का आकार है, आज हम तीसरे बड़े आकार के रूप में एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन उस समय अच्छी शिक्षा देने के रूप में जो नालंदा तक्षशिला हमारी विश्वविद्यालय थी, उसमें हजारों की संख्या में बाहर के लोग आकर पढ़ते थे। और इससे पहले भी ऋषि परंपरा में हमारे यहाँ पर पढ़ाई जिस तरह से होती थी, उसमें अलग अलग ऋषि जिस तरह से पढ़ाते थे छात्रों को और जिस तरह शिष्यों को पढ़ाते थे, ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दुनिया का सबसे पहले, क्योंकि मैं जिस पद पर हूँ, दुनिया का सबसे पहले शौनक ऋषि कुलपति के रूप में काम करते थे और वो हमारे सप्तऋषियों में माने जाते हैं। और उन्होंने सबसे पहले, उनके पास में 1000 के करीब शिक्षक शिष्य पढ़ते थे। धीरे धीरे शिक्षा की इस तरह की उन्नत व्यवस्था थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि शिक्षा केवल राज परिवारों की शिक्षा हो गई। केवल राज परिवारों के लोग ही शिक्षा ग्रहण करते थे। आपने सुना है कि राम के गुरु वशिष्ठ से पढ़ने के लिए गए थे और कृष्ण संदीपन गुरु से पढ़ने गए थे। और महाभारत में आपको पता है कि पांडव वो कौरव द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। तो ये कुछ राजघराने की शिक्षा होती थी, लेकिन आज आम आदमी को शिक्षा दी जा रही है। आज साधारण से साधारण व्यक्ति को भी शिक्षा दी जाती है और जगह जगह शिक्षालय खुले हुए हैं, विद्यालय खुले हुए हैं। हम एक जमाना था कि गुरु की तलाश में